नमस्कार दोस्तों, देवभूमि यात्रा में आपका स्वागत है। मैं उपेंद्र नेगी। आप देख रहे हैं गढ़वाल कप फुटबॉल 2019-20 मैचेस के कुछ मुख्य अंश। फुटबॉल प्रेमियों का इस बीच माननीय मुख्य अतिथि श्रीमती विजय बंटवाल जी, राज्य महिला आयोग उत्तराखंड के अध्यक्ष, पूर्व विधायक, पूर्व काबीना मंत्री उत्तराखंड सरकार हमारे बीच अपनी गरिमा में उपस्थिति दर्ज कर चुकी है। मैं तमाम के तमाम फुटबॉल प्रेमियों की ओर से, आयोजन समिति की ओर से, भट्ट परिवार की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। साथ में श्रीमती सुनीता कोटनाला जी, नवनिर्वाचित बीडीसी मेंबर, इस क्वार्टर फाइनल के ऑनरेबल चीफ गेस्ट है श्रीमती विजय बंटवाल जी, और मेरा निवेदन रहेगा उनका शानदार बैंड जिन्होंने स्वागत किया ऑनरेबल चीफ गेस्ट का, और ये फूलों का भी यहाँ पे दिया जा रहा है। काफी जरूर हो जाए, बच्चे यहाँ पे मौजूद है बहुत सारे, और अपने बेहतरीन फुटबॉल के लिए जाने जाते हैं, जबकि जमशेदपुर टाटा नगर भी शायद कहा जाता है जमशेदपुर की टीम को। यह मेहरबानी और बहुत अच्छा दृश्य है। सुरदीप पुष्पांजलि दी जा रही है स्वर्गीय सचित जी के चित्र पर, पुष्प अर्पित किए जाएंगे। उसके बाद मुख्य अतिथि पहुंचेंगे मध्य रेखा पर। तो निवेदन आयोजन समिति के वरिष्ठ सदस्यों से कि ऑनरेबल चीफ गेस्ट को मध्य रेखा तक ले जाएंगे तुरंत इस पुष्पांजलि के बाद। जी मेहरबान, बिल्कुल सही फरमाते हैं। इस बीच दोनों ही टीमें लाइनअप हो चुकी हैं। आपस में इंट्रोडक्शन करती हुई हम देख पा रहे हैं 25 नंबर की जर्सी पे होंगे नाइजीरियन प्लेयर अटेंडा फिलिप और जापानीज प्लेयर हैं काटासुमी। ये दोनों ही गढ़वाल हीरोज के लिए खेल रहे हैं। तो महिलाओं की अध्यक्षा है, तो पुनः स्वागत करते हुए मध्य रेखा तक पहुंच रही है, तो आप कंटिन्यू रखिए। जी हाँ, इस बीच माननीय मुख्य अतिथि श्रीमती विजय बंटवाल जी, राज्य महिला आयोग उत्तराखंड के अध्यक्षा हैं, पूर्व काबीना मंत्री उत्तराखंड सरकार, और इसके अलावा वरिष्ठ विधायक रही हैं, 3 बार यमकेश्वर विधानसभा का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, सशक्त महिला। और साथ में श्रीमती सुनीता कोटनाला जी, नवनिर्वाचित बीडीसी मेंबर झटरी, जानी मानी सामाजिक सुधा चौहान जी, और पहले गढ़वाल हीरोज के खिलाड़ियों से पीले रंग की जर्सी और काले निकर में गढ़वाल हीरोज के खिलाड़ियों से परिचय। जी हाँ, इस बीच मुख्य अतिथि आज के श्रीमती विजय बंटवाल जी वहां पर गढ़वाल हीरोज के खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त करते हुए साथ में, और एक भूल सुधार कर लूं, मैं गायत्री भट्ट जी, माफ कीजिएगा, और मैं ज्यादा रहा हूं, मैं गायत्री भट्ट जी हैं, बहुत ही एक सशक्त महिला के रूप में जानी जाती हैं, एक अच्छी नेत्री के रूप में, और परिचय का दौर चल रहा है। और कुल मिलाकर मौसम खासा खुशगवार है फुटबॉल के लिए। प्रोफेशनल टीम है गढ़वाल हीरोज जैसे। इस बीच विसेल बैक पास के सामने अटांडा फिलिप के पैरों में बॉल है, 25 नंबर की जर्सी पे मिडफील्डर है, और कभी भी तेज तरह फॉरवर्ड लाइन पे आ सकते हैं। लेफ्ट लाइन से जवाबी हमले की तैयारी होगी, और एक सुनिश्चित हमले की तैयारी पे यहाँ पर होगी। गढ़वाल हीरोज जैसा नाम है वैसा काम करते हुए देखिए, जमशेदपुर एफसी को हमें भूलना नहीं चाहिए, टाटा नगर के ही टीम, और बेहतरीन क्लब है जमशेदपुर एफसी, और बेहतरीन जिस तरीके से वहां पर मौका हो सकता था, मगर प्लेयर काफी पहले निकल गए। यहाँ पे अनुभव इनतक की कमी दिखाई दी, और AR1 ने फ्लैग ऊपर के कहा कि आप तो ऑफ साइड है। जो दर्शक इस मैदान में पहुंचे हैं उनको मैं बता दूं, पहले हाफ का अभी खेल प्रारंभ हुआ है। आज का ये पहला क्वार्टर फाइनल मुकाबला गढ़वाल हीरोज वर्सेस जमशेदपुर एफसी के बीच में। 14 नंबर की जर्सी पहने हुए खिलाड़ी, साथी खिलाड़ी को पास दिया है, अभी भी नियंत्रण है यहाँ पर। 2 नंबर की जर्सी ठीक कमेंट्री बॉक्स के सामने, बॉल को थ्रू पास कर दिया है 11 नंबर जर्सी के, राइट आउट ने नियंत्रण बनाया हुआ है। अच्छा, वहां पर स्किल वर्क देखने को मिला। अच्छा जी, -5 बगैर डिफेंस लाइन होती है जमशेदपुर एफसी की। 2 नंबर की जर्सी पहने हुए खिलाड़ी, साथी खिलाड़ी को बैक पास दिया है, और बेहतरीन मुकाबला है। स्कोर लाइन की जहां तक बात करें तो 0-0, मगर कभी भी स्कोर लाइन स्कोर में तब्दील हो सकती है। फिलहाल अच्छा मुकाबला चलता हुआ सुरदीप, और जितनी तादाद में आज दर्शक इस मैच को देखने आए, मुझे लगता है ये फुल हाउस है। ग्रैंड फिनाले की पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। और मैं दर्शकों की जानकारी के लिए जरूर कहना चाहूंगा, जमशेदपुर के खिलाड़ियों की जर्सी पे कोटद्वार लिखा है, तो ये प्रस्तुतियों की बात थी, क्योंकि उनकी जर्सी मैच कर रही थी अपोनेंट टीम के साथ, इसलिए कोटद्वार की जर्सी उनको दी गई है, अदरवाइज ये जमशेदपुर की टीम है। इसके साथ फोटो खिंचानी है गांधी, इसके साथ फोटो खिंचानी है। अपने साथी खिलाड़ी के लिए निकाला गेंद को, अब गेंद आई है
गढ़वाल हीरोज के खिलाड़ी अपने खिलाड़ियों को तलाशते हुए साथी खिलाड़ियों को लेफ्ट आउट की पोजीशन पर गेंद को बढ़ाया, बैक पास अपने हाथ में खेलते हुए गढ़वाल हीरोज के खिलाड़ी देख रहे हैं कहां गेंद को पहुंचाना है। अच्छा, ये ऊंचा किक उतना ही खूबसूरत नियंत्रण हेडर के द्वारा गेंद बढ़ानी चाहिए अपने साथी खिलाड़ी के लिए, डिफ्लेक्ट होकर। जो दर्शक अभी अभी मैदान में पहुंचे हैं उन्हें मैं बता दूं, गढ़वाल हीरोज में काफी बड़े बड़े नाम हैं। 2 ओवरसीज प्लेयर्स हैं। 25 नंबर की जर्सी पे होंगे अटांडा फिलिप जो कि मिडफील्डर हैं, और जहां 16 नंबर की जर्सी पे हैं कातासुमी जो कि जैपनीज प्लेयर हैं। और आप देख सकते हैं बहुत तेज तर्रार फॉरवर्ड लाइन पे। इस बीच 23 नंबर की जर्सी मिडफील्डर साथी खिलाड़ी को समांतर पास दिया, लेफ्ट फ्लैंक से जवाबी हमले की तैयारी होगी गढ़वाल हीरोज की टीम। अच्छा थ्रू पास दिखा रहा है 10 नंबर की जर्सी पहनने के लिए, लेफ्ट फ्लैंक से जवाबी पेनल्टी बॉक्स के सामने अभी भी मौका हो सकता है, और कहीं ना कहीं लग साथ नहीं दिया, नहीं तो पहला गोल करने में कामयाब हो सकती थी यहाँ पे गढ़वाल हीरोज की टीम। आप देख सकते हैं ओवरसीज प्लेयर किसी क्लब से यहाँ पर आए हैं। इस बीच हेडर द्वारा बॉल को टच लाइन से पार किया। जी हाँ, ये फिलिप थे जिन्होंने गेंद को बाहर निकाला, पास किया, बहुत जल्दी गेंद को रिलीज किया के बीच से गेंद को निकाल दिया है राइट आउट की पोजीशन पर। 2 नंबर की जर्सी में अपने साथी खिलाड़ी के लिए गेंद गई है गोल लाइन के बाहर। लोंडो को पीछे करवाऊंगा और इसी के साथ रिप्ले दिखा जरा। गढ़वाल हीरोज की टीम ने गोल किया है। रिप्ले के 5 धीरज भंडारी टीम में टाटा नगर की टीम इतनी जल्दी हार नहीं मानेगी, और हार नहीं मानूंगा मैं वाली स्थिति को यहाँ पे बेहतरीन तरीके से निभाएगी। जी हाँ, इस बार फिर गेंद है 0 के मुकाबले गोल से पिछड़ने के बाद जवाबी हमला करने का प्रयास मुस्तैद थे गोलकीपर। वही ठीक है, स्फूर्ति क्लब दिल्ली जो है, स्फूर्ति क्लब दिल्ली सयाक्त हैं गोलकीपर 32 नंबर की जर्सी में। और अब गेंद आई है 11 नंबर की जर्सी पहने हुए खिलाड़ी सुमन के पास अभी भी गेंद सुमन के पास। सुमन ने गेंद निकाली है 2 नंबर की जर्सी में अपने साथी खिलाड़ी के लिए। अच्छा तालमेल रहता है सुमन का और उनके जो साथी आक्रमण पंक्ति के खिलाड़ी। क्रॉस डाला एक बार फिर, और एक बार इस बार गोलकीपर का अच्छा बचाव। कैसी है सर, खत्म प्ले वो दे 15 गोल मारेंगे भाई पीले वाले। धीरज भंडारी और गौरव रावत लोकल बॉय हैं, बॉडी के रहने वाले गढ़वाल हीरोज का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। और इस बीच एक बार फिर गेंद जमशेदपुर के खिलाड़ी के पास अपने खिलाड़ी को तलाशते हुए, अच्छा कलात्मक फुटबॉल, बहुत जल्दी फिलिप के पास गेंद है। फिलिप ने हेडर के द्वारा गेंद निकाली नीरज भंडारी के लिए। भंडारी ने गेंद निकाली थी प्रतीक लामा के लिए, 2 नंबर की जर्सी में प्रतीक लामा, और गेंद भंडारी के बाद नीरज भंडारी बाएं फ्लैंक पे गेंद को निकाला है गौरव के लिए। गौरव से गेंद आई है अब, लेकिन गढ़वाल हीरोज की टीम फिलहाल 1-0 की बढ़त लिए हुए इस मुकाबले में, और जमशेदपुर की टीम भी अच्छा खेल रही है। और कुल मिलाकर बस आने वाले समय में टीम किस तरह से खेलती है, 0 के मुकाबले जो 1 गोल से पिछड़ रहे हैं उसे किस तरह से उस दबाव को किस तरह हैंडल करते हैं। इस बीच दाहिने फ्लैंक से अच्छा किक था, लेकिन निशाने से दूर जॉन्टी। जी हाँ बिल्कुल निशाने से दूर था, नहीं तो जो खतरा के बादल जो मंडरा रहे थे वो दूर होते हुए। धूप काफी अच्छी खिली हुई है, हो सकता है जैकेट भी उतारनी पड़ सकती है। बेहतरीन मुकाबला चलता हुआ अभी अभी जो दर्शक मैदान में पहुंचे 1-0 से निर्णायक बढ़त बनाई भी यहाँ पे गढ़वाल हीरोज की टीम ने। 25 नंबर की जर्सी में होंगे फिलिप जो कि नाइजीरियन प्लेयर हैं, कातासुमी होंगे 16 नंबर की जर्सी पे, 32 नंबर पे क्रॉस डाला अपने साथी खिलाड़ी के लिए, हेडर के द्वारा गेंद को निकाला है। गेंद आ रही है 11 नंबर की जर्सी पहने हुए सुमन के पास। सुमन ने गेंद बढ़ानी चाहिए थी अपने साथी खिलाड़ी के लिए, लेकिन सीधा गेंद पहुंची है गोलकीपर के पास जमशेदपुर के, जिन्हें कोई दिक्कत नहीं, गेंद को अपने नियंत्रण में लिया। हालांकि उससे जूझ रहे वहां पर अमन थापा जो कि टीम के कप्तान है 10 नंबर के गढ़वाल हीरोज के। गेंद अब आ गई है दाहिने फ्लैंक में, गेंद को लेकर आगे बढ़ते हुए वहां पर जमशेदपुर के खिलाड़ी गेंद को छीनने का प्रयास किया था। इस बीच गेंद उनसे ही लगती हुई निकली है, उनसे दूर जो टच लाइन है वहां से बाहर, और थ्रो इन फेवर ऑफ गढ़वाल हीरोज इन देयर ओन हाफ।
और हाँ, एक बार फिर गेंद छोटा सा पास सरका है अपने साथी खिलाड़ी के, बहुत जल्दी गेंद के ऊपर नियंत्रण कर लिया है वापस हासिल को सामने से जापानी खिलाड़ी के पास कातासुमी बना लिए ये निकाल किए जो कि खिलाड़ी है। और वो गेंद बाएं फ्लैंक में गेंद को लेकर आगे बढ़ना चाहते थे, वहां पर आक्रमण पत्ती के खिलाड़ी जर्सी में अपने साथी खिलाड़ी गौरव रावत के लिए, लोकल बॉय है गौरव, अच्छा थ्रोइंग, लेकिन मुस्तैद है वहां पर रक्षा पंक्ति के खिलाड़ी। एक गोल खाने के बाद निश्चित रूप से ज्यादा बेहतर खेल दिखा रहे हैं यहाँ पर। इस बीच मौका हो सकता है एक बार फिर, लेकिन इस बार गोल को फिर मुस्तैद 25 नंबर की जर्सी में नाइजीरियन खिलाड़ी फिलिप गेंद को निकाला है सुमन के लिए। गेंद एक बार फिर सुमन के पास, 5,000 रुपए गेंद को बढ़ा दिया बहुत खूबसूरती के साथ 2 नंबर की जर्सी में लामा के लिए। लामा का क्रॉस और गेंद गोल पोस्ट के बाहर। ये गोलकीपर ने दस्तानों से बॉल को निकाला है पेनल्टी बॉक्स से बाहर। एक अच्छा खेल रही है यहाँ पे जमशेदपुर एफसी की टीम, और गढ़वाल हीरोज एक बड़ा नाम है, दिल्ली का लीडिंग क्लब है। जिस तरीके से देश भर में ही क्लब जाता है। 11 नंबर की जर्सी राइट फ्लैंक में जवाई अपने के साथ तैयारी होगी। अच्छा अटैक वहां पे स्किल वर्क देखने को मिला है, बैक पास दिया है जिस तरीके से सौराज ने गोल किया था। एक अच्छा डिफेंस लाइन है, बॉल को निकाला बैक लाइन से बाहर। कौतूहल का विषय है फुटबॉल प्रीमियम में कि मुंबई की टीम आएगी, क्रिकेट के लिए जाना जाता है मुंबई। सचिन तेंदुलकर, दिलीप बैंसारकर जैसे बड़े बड़े खिलाड़ी देने वाला मुंबई कर 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 वाले खिलाड़ी बहुत हुआ करते थे वहां पर। और विद्युत का प्रयास, लेकिन उससे पहले ही विसिल बज चुकी थी। हल्के से गेंद को सरका दिया अपने साथी खिलाड़ी के लिए, और देख रहे हैं कहाँ गेंद को बैक पास किया है अपने गोलकीपर के लिए। और एक बार फिर उन्होंने अपने राइट फुल बैक के लिए गेंद को निकाला, गेंद को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं जूझते हुए उनसे। ताकासुमी बढ़ रहे हैं गेंद के लिए, लेकिन उससे पहले गेंद को ले लिया है एक बार फिर जमशेदपुर के खिलाड़ियों ने। गेंद को बढ़ाया दाहिने फ्लैंक पर अपने साथी खिलाड़ी के लिए, राइट आउट की पोजीशन पर देख रहे हैं कहाँ गेंद को पहुंचाना। अब धीरे धीरे ज्यादा बेहतर खेल दिखा रहे हैं यहाँ पर जमशेदपुर के खिलाड़ी। गेंद पे ये अच्छा मुकाबला, अगर एक गोल को छोड़ दिया जाए जो गढ़वाल हीरोज की टीम ने किया है, तो ओवरऑल दोनों टीमें बेहतरीन फुटबॉल दिखा रही है, साफ सुथरा फुटबॉल भी कहना होगा। गौरव रावत थ्रो लेते हुए लंबे लंबे थ्रोज के लिए जाने जाते हैं। गेंद को बढ़ाया 10 नंबर की जर्सी में टीम के कप्तान अमन थापा के लिए, और अमन थापा इससे पहले गेंद तक पहुंचे, गेंद गई है गोल लाइन के बाहर। तो फिलहाल अभी तो थोड़ा एक शून्य से आगे है, लेकिन गढ़वाल हीरोज पिछली बार सेमीफाइनल में हारी थी टाई ब्रेकर में गढ़वाल राइफल से। लेकिन निश्चित तौर पर इस बार जो टीम आई है, इसको देखकर लगता है कि कुछ इरादे हैं उनके जीत के। और गढ़वाल राइफल तो ऑलरेडी बाहर हो चुकी है, जो कि दर्शकों की फेवरेट टीम थी, तो निश्चित तौर पर दर्शकों की निगाहें गढ़वाल हीरोज पर है। गढ़वाल हीरोज में 2 खिलाड़ी विदेशी मूल के भी है, जैसा आप बता रहे हैं लगातार, एक नाइजीरियन लग रहे हैं और एक जैपनीज है। तो अभी तक 1-0 की बढ़त है और दर्शकों की निगाहें हैं मैच में। तो मैच तो कुल मिला के ठीक ठाक चल रहा है, और गढ़वाल का अपने जिस तरह से फुटबॉल देखने का मौका दर्शकों को मिल रहा है, तो ये इसका पूरा फायदा दर्शक उठा रहे हैं। मैदान के चारों ओर काफी तादाद में दर्शक है और मैच का लुत्फ ले रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया मेहरबान। आज से शीतकालीन अवकाश भी शुरू हुए हैं। सरकारी स्कूलों की तो उम्मीद की जा सकती है, बहुत अच्छी तादाद में बच्चे मैचेस का आनंद शीतकालीन अवकाश चल रहे हैं, पब्लिक स्कूलों में भी, सरकारी स्कूलों में भी, और अच्छी तादाद में मैं कुल गौरव द्विवेदी को देख पा रहा हूँ पूरा छुट्टियों का आनंद लेते हुए यहाँ पर पूरा। ये किक गौरव और सीधा गेंद गोल लाइन के बाहर। गोलकीपर ने देखना भी दोबारा नहीं किया, और गोल किक के लिए गेंद को रखा जाएगा। स्वर्गीय शशिधर भट्ट स्मृति राष्ट्रीय स्तर की फुटबॉल प्रतियोगिता आज क्वार्टर फाइनल के दौर में है। 2 क्वार्टर फाइनल कल हो चुके हैं। स्पोर्टिंग क्लब दिल्ली की टीम सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है। 2 क्वार्टर आज खेले जाएंगे, और कौन सी टीम है, 4 टीमें सेमीफाइनल में प्रवेश करने वाली होती है। सब फिलिप का हेडर और गेंद नीरज भंडारी। प्रतीक लामा सुनील लेते हुए गेंद को बढ़ाया 14 नंबर की जर्सी में अपने साथी खिलाड़ी के लिए। एक बार फिर गेंद को ले लिया जमशेदपुर के खिलाड़ी ने, अच्छा लाइन टू लाइन पहुंच रहे थे। एक बार फिर गेंद आई है सुमन सरकार के पास, लेकिन गेंद को ले लिया जमशेदपुर के खिलाड़ी ने। अच्छा पास खिला, बहुत अच्छा छोटे छोटे पास पे खेलते हुए यहाँ पर दोनों टीमों के खिलाड़ी जापानी खिलाड़ी के पास पहुंचा। ताकासुमी जिनका नाम है, उनके पास गेंद है, अच्छी कराता फुटबॉल। गेंद को सरका दिया 11 नंबर की जर्सी में सुमन सरकार के लिए।
और इतना खूबसूरत बचाव गोलकीपर मुकेश का। मेहरबान। बहुत शानदार अटैक था ये, और जैपनीज खिलाड़ी यहाँ पे खेल रहे हैं, और हमने अक्सर सुना है जो जैपनीज चाइनीज लोग होते हैं उनकी आंखें बहुत छोटी होती है, लेकिन बहुत ज्यादा कैसे दिख लेते हैं। बढ़िया क्लबों में शुमार किया जाता है गढ़वाल हीरोज, और हम भी समाचार पत्रों में पढ़ते रहते हैं अक्सर कि गढ़वाल हीरोज ने आज मैच जीता, सेमीफाइनल में पहुंची और दिल्ली लीग की चैंपियन है। इंडियन एयरफोर्स को हराकर इन्होंने दिल्ली लीग का खिताब जीता है, और फिलहाल गढ़वाल हीरोज के खिलाड़ी ये प्लानिंग के तहत आगे बढ़ते हुए, अच्छा ये प्रयास था, डिफ्लेक्ट होने के बाद गया है बाहर। हाँ, गोलकीपर ने गेंद को बाहर निकाला। मेहरबान। तारीफ करनी होगी मुकेश की एक बार फिर, जिस तरह से गेंद को बाहर निकाला उन्होंने, बहुत शक्तिशाली शॉट था। और ये बाएं पैर से अच्छा, बहुत अच्छा, ये नहीं था हेडर, लेकिन हेडर लेने का प्रयास किया। तो मैच में कुल मिला के पूरा रोमांच है, और दर्शकों को मैच देखने का जो मजा है वो आ रहा है, और निश्चित तौर पर ये बहुत बढ़िया टूर्नामेंट है। गढ़वाल कप समर्पित है स्वर्गीय शशिधर भट्ट जी को, और आज के मैच के ऑनरेबल चीफ गेस्ट श्रीमती विजया बर्थवाल, जो 3 बार की विधायक रही है यमकेश्वर से, और वर्तमान में महिला आयोग की अध्यक्षा हैं, और पूर्व में काबीना मंत्री रही है। आयोजन समिति ने उनको आज इन्वाइट किया। हम आपका पुनः स्वागत करते हैं। उम्मीद है आपको मैच देखने में मजा आ रहा होगा। और 2 विदेशी खिलाड़ी खेल रहे हैं गढ़वाल हीरोज की टीम में, और आधे से ज्यादा दर्शक तो सिर्फ उन्हीं को देख रहे हैं, मैच तो नहीं देख रहे हैं। फिलहाल गढ़वाल हीरोज की टीम बाएं छोर से हमला बनाती हुई और 1-0 की बढ़त के साथ उतरी है मैदान में। बढ़िया सेंटर, यहाँ पे मौका हो सकता था, लेकिन थोड़ा सा आगे खिला दिया उन्होंने पास, और कुल मिलाकर गोलकीपर ने एक बार फिर गेंद को आसानी से कलेक्ट किया। और कोटद्वार के तमाम लोग, कोटद्वार के हर महकमे के लोग यहाँ हैं, अध्यापक हों, व्यापारी हों, LIC के अधिकारी हों, या और भी तमाम लोग हैं जो कभी क्रिकेट खेला करते थे, वो भी आज फुटबॉल देख रहे हैं, और क्रिकेट के जो सितारे आज फुटबॉल के दर्शक बनकर रह गए। तो कोटद्वार में फुटबॉल काफी लोकप्रिय है, और भट्ट परिवार और आयोजन समिति को हम इसका श्रेय देना चाहेंगे, जिन्होंने कोटद्वार में फुटबॉल को फिर जीवित किया है। और दर्शक तो माशाल्लाह पूरा टूर्नामेंट, कई लोग तो 10 बजे आते हैं। मौका हो सकता है एक बार फिर गढ़वाल हीरोज के लिए, जगह बनाई सुमन सरकार ने ये गोल किया है, बेहतरीन गोल सुमन सरकार का। लगातार आक्रमण कर रहे थे सुमन सरकार और लांबा, और अब रिजल्ट मिला, परिणाम मिला, ये दूसरा गोल अपनी टीम के लिए। मेरे साथी मेहरबान बता रहे थे दिल्ली सुपर लीग की चैंपियन है गढ़वाल हीरोज की टीम, इंडियन एयरफोर्स की टीम को प्राप्त किया था वहां पर इस टीम ने, और अब आई लीग के लिए क्वालिफाई किया है, 2nd डिवीजन। ये पटवाल जी के माध्यम से ये तमाम सूचनाएं मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। और 0-2 से पिछड़ती हुई यहाँ पर गेंद, एक बार फिर गेंद आई है सुमन सरकार के पास, जिन्होंने गोल किया था। गेंद को बढ़ा दिया अपने साथी खिलाड़ी रोमी के लिए। गेंद आई है ताकासुमी के पास, और गेंद को अब ले लिया है एक और खिलाड़ी ने गढ़वाल हीरो के। ताकासुमी जूझ रहे हैं वहां पर गेंद के लिए, लेकिन गेंद को ले लिया जमशेदपुर के खिलाड़ियों ने, दाहिने फ्लैंक में गेंद को निकाला। लोकल बॉय है वहां पर गौरव रावत, 19 नंबर की जर्सी में गढ़वाल हीरोज के लिए खेल रहे हैं, और अब गेंद आई है रक्षा पंक्ति के खिलाड़ी के पास। अच्छे छोटे छोटे पासेस से खेलते भंडारी के पास गेंद है। भंडारी देख रहे हैं कहाँ गेंद को पहुंचाना है। लंबा पास निकालना चाहता अपने साथी खिलाड़ी के लिए, लेकिन मुस्तैद थे वहां पर रक्षा पंक्ति के खिलाड़ी। अब जमशेदपुर की टीम भी ज्यादा अच्छा खेल दिखाने के बाद फिर गेंद को ले लिया है। गौरव ने गेंद को निकाला अपने साथी खिलाड़ी के लिए। 10 नंबर की जर्सी में टीम के कप्तान थे वहां पर, लेकिन उन्हें बिल्कुल मार्क किए हुए रक्षा पंक्ति के खिलाड़ी जमशेदपुर के, और अच्छी कलात्मक फुटबॉल। लेकिन एक बार फिर गेंद जमशेदपुर के खिलाड़ियों के पास। अभी भी दर्शकों की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, हमारे दाहिने ओर के हाथ में लाल रंग की जर्सी में जमशेदपुर की टीम है। अगर कोटद्वार उनकी शर्ट में लिखा है तो आप कतई भ्रम न पालें, चूंकि उनका कलर गढ़वाल हीरोज से मिल रहा था, इसलिए ये कलर उनको कमेटी के द्वारा, आयोजन समिति के द्वारा प्रदान किया गया। अदरवाइज ये जमशेदपुर की टीम है। हमारे दाहिने फ्लैंक पे लाल रंग की जर्सी में और पीले रंग की जर्सी में गढ़वाल हीरोज की टीम, जिसमें 2 लोकल बॉय गौरव रावत और नीरज भंडारी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं इस टीम का। एक बार फिर तो गेंद निकाली कप्तान के लिए, बहुत अच्छा गेंद को लिया है अपने चेस्ट पर, उनसे जूझते लेकिन निशाने से दूर अमन थापा है टीम के कप्तान, जिन्हें फिलहाल इसका कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है टूर्नामेंट में। और ताकतुमी बहुत बढ़िया ग्राउंड रख रहा है, बाएं छोर से हमला बना रही है, बहुत अच्छा ये सेंटर किया गया गेंद को वहां पे, और ये मौका हो सकता है, लेकिन गेंद चली गई गोल लाइन। एक बार आज और एक बार पहले वाली बात बता नहीं रहे, मैंने कई बार उनको पूछ किया क्या वजह हो सकती है, बता नहीं रहे बिल्कुल जी हाँ। और ये तो पूछेंगे उनसे बाद में जाकर, फिलहाल गेंद निकली है टच लाइन के बाहर।
जिन लोगों का सहयोग यहाँ पर आयोजन समिति को भव्य टूर्नामेंट के भव्य आयोजन में मिल रहा है, इंडिया की गहराई है, तो उन सबका मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा। कोटद्वार के तमाम फुटबॉल प्रेमियों की ओर से, आयोजन समिति की ओर से, परिवार की ओर से बाएं फेंक में गेंद को निकाला 14 नंबर की जर्सी में और उसे जूझते हुए वहां पर रक्षा पंक्ति के खिलाड़ी यहाँ पर आयोजन समिति द्वारा आयोजित इस भव्य टूर्नामेंट में अपना सहयोग आर्थिक रूप में जो प्रदान करना चाहते हैं तो वो संपर्क कर सकते हैं। और जरूर इतना बड़ा टूर्नामेंट अगर आयोजित करना है, इतने आला दर्जे के खिलाड़ी लाने तो जरूर बहुत खर्चे होते हैं, बहुत सारे खर्चे होते हैं। इस बीच 7 नंबर की जर्सी में दाहिने फ्लैंक से निकलते हुए यहाँ पर गढ़वाल हीरोज के खिलाड़ी अपने साथी खिलाड़ियों को तलाश रहे हैं। क्रॉस डाला है यहाँ पर, कितना खूबसूरत और टीम के कप्तान लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, जिसे कहा जाता है कप्तान को किस तरह खेलना चाहिए, ये दिखाया। वही क्लासिकल हेडर में बाहर जाने से पहले रोका, शानदार सेंटर किया और बिल्कुल हेडर देखते ही बनता है, तो ये सब एक अच्छी प्रैक्टिस का नतीजा है। जी हाँ, और ये भी गोल ऑफ द टूर्नामेंट्स में शुमार रहेगा। जैसे मेरे साथी मेहरबान बता रहे थे, अगर अब तक के कई बेहतरीन गोल हुए होंगे उनमें गोल ऑफ द टूर्नामेंट ये भी उस श्रृंखला का एक हेडर रहेगा। बेहतरीन हेडर था, कितना खूबसूरत क्रॉस, और उसके बाद इतना अच्छा कनेक्ट किया, उतना अच्छा ताकासुमी के पास गेंद है, उन्होंने गेंद बढ़ाई है बाएं फ्लैंक में। एक बार फिर गेंद को लेकर आगे बढ़ते हुए 11 नंबर की जर्सी में कितनी खूबसूरती से पोजीशन चेंज करते हैं। अब मैं देख रहा हूँ लामा बल्कि सुमन सरकार अब बाएं फ्लैंक में पहुंच चुके हैं, तो ये बताता है कि इन क्लास है इनके पास। फिलिप के पास गेंद है, फिलिप एक बार फिर गेंद को इस बार क्रॉस डालकर अपने कप्तान को एक बार फिर ढूंढने का प्रयास, लेकिन इस बार मुस्तैद की रक्षा पंक्ति के खिलाड़ी वहां पर सिद्धार्थ उनियाल जी के नीरज भंडारी के पास गेंद है। नीरज भंडारी अपने साथी खिलाड़ियों को तलाश रहे हैं। 7 नंबर की जर्सी में अपने साथी खिलाड़ी को गेंद पहुंचाई, अच्छा तालमेल है, थ्रू पास एक बार फिर खूबसूरती के साथ अपने साथी खिलाड़ी के लिए निकाला है गेंद को। मैच तीसरा क्वार्टर फाइनल सतीधर भट्ट राजकीय स्पोर्ट्स स्टेडियम में और निश्चित तौर पर बेहतरीन मैच चल रहा है और मैच में दबदबा है गढ़वाल हीरोज का। और नाइजीरियन खिलाड़ियों ने हेडर लिया और जैपनीज को दे दिया, कुछ चलते नहीं आए, आपस में ज्यादा पास दे रहे हैं दूसरे को। जी हाँ, फिलहाल गेंद जमशेदपुर के खिलाड़ियों के पास, अपने लंबा पास दिया अपने साथी खिलाड़ी के लिए, बढ़ जरूर रहे हैं, उनसे लगातार जूझते हुए वहां पर रक्षा पंक्ति के खिलाड़ी, और अब गेंद को ले लिया है। बहुत खूबसूरती के साथ गेंद को बढ़ा दिया सुमन के लिए, सुमन माफ कीजिए लामा के लिए, और एक बार फिर गेंद आई है 7 नंबर की जर्सी में मईब अधिकारी। अच्छा खेल अधिकारी, टीम पहुंची है, गेंद पहुंची है कप्तान थापा के पास, थापा बैक पास खूबसूरती के साथ, क्रॉस एक बार फिर, और इस बार मुकेश तैयार थे गेंद को बहुत खूबसूरती के साथ अपने नियंत्रण में लिया है। और जो लोग इस भव्य आयोजन में अपना सहयोग आर्थिक रूप से हमें देना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं, और आपका जो ये सहयोग रहेगा वो हम लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत रहेगा, और आगे भी हम इस टूर्नामेंट को, इस तरह की प्रतियोगिताओं को आगे बढ़ाते रहेंगे। बेहतरीन से बेहतरीन प्रयास यहाँ पर करेंगे अच्छे से अच्छी टीमों को लाने के लिए। तो चूंकि बड़े बजट का टूर्नामेंट है मेहरबान, बहुत सारा खर्चा होता है टीमों के आने जाने का, रहने का, खाने का, तो सहयोग करना चाहते हैं वो संपर्क कर सकते हैं। और बहुत से दर्शक अक्सर सहयोग राशि को लेकर सहयोग राशि आप किसी भी दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। उनकी सेवाएं लगातार हमें मध्य रेखा के ऊपर खेल चलता हुआ महत्वपूर्ण मुकाबला आज का ये तीसरा क्वार्टर फाइनल गढ़वाल कप का। कौन सी वो टीम होगी जो सेमीफाइनल में प्रवेश करेगी? आज के बाद का जो दूसरा मुकाबला होगा वो होगा बीजी रुड़की वर्सेस मुंबई मिलाट। मुंबई एफसी बड़ी टीम है और बीजी रुड़की अब उत्तराखंड की एकमात्र टीम बची है। देखना होगा कि वो कौन सी टीम होगी आज जो सेमीफाइनल में प्रवेश करेगी। ऑलरेडी हमारी 2 टीमें सेमीफाइनल में जा चुकी हैं। कल खेले जाएंगे 2 निर्णायक मुकाबले, 2 सेमीफाइनल मुकाबले होंगे। 4 तारीख को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत बेटी खिलाओ और आयोजन समिति ने तय किया था कि अगले वर्ष हम गढ़वाल कप में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटी खिलाओ के तहत मैच करवाएंगे, जिसमें 4 टीमें शिरकत करेंगी। हरियाणा रेलवे की बात करना चाहूंगा, दिल्ली, पौड़ी और देहरादून, 4 टीमें वहां भी। इस बीच एक अच्छा किक गोल लाइन से बाहर, गोल की तैयारी में रहेगी यहाँ पर गढ़वाल हीरोज की टीम। जो दर्शक अभी अभी मैदान पे आए हैं उनको मैं बता दूं, ये प्रतियोगिता समर्पित भट्ट परिवार और तमाम कोटद्वार के खेल प्रेमी आयोजन समिति ने इस टूर्नामेंट को कराने की घोषणा की और बहुत ही अच्छा ये टूर्नामेंट अभी जा रहा है। विगत 3 वर्षों से अगर मैं बात करूं, इस साल देखते हैं कि कौन सी वो टीम होगी जो 1 लाख रुपए नगद इनाम यहां से लेके जाएगी। फिलहाल तो अच्छा मैच चलता हुआ। राइट फ्लैंक के जवाबी हमले की तैयारी में 10 नंबर की जैसी पहने हुए खिलाड़ी जमशेदपुर के
मगर डिफेंस लाइन उतनी ही मुस्तैद, बॉल को निकाला बैक लाइन से बाहर, फ्लैग किक की तैयारी में रहेगी यहाँ पर जमशेदपुर एफसी। और जब जिस तरीके से आप अच्छी लीग में फ्लैग किक को गोल में तब्दील करते हुए देखा है हमने, एक बहुत अच्छी रणनीति अच्छी टीमों की, अच्छे क्लबों की, वैसे कुछ यहाँ पे करने की। छोटा सा पास दिया है अपने साथी खिलाड़ी के लिए, 10 नंबर की जर्सी में उसे जूझते हुए फिलिप ने गेंद ले ली है। फिलिप ने गेंद बढ़ाई है अपने साथी खिलाड़ी के लिए और अब लंबा गेंद को लेकर निकल सुमन, माफ कीजिएगा सुमन, 11 नंबर की जर्सी में खासा प्रभावित किया अपने खेल से उन्होंने, और ये दूर से प्रयास लेकिन कमजोर प्रयास, किसी तरह की दिक्कत नहीं। मुकेश जमशेदपुर एफसी के जो गोलकीपर है उन्हें गेंद देने में हालांकि खतरा भी टला नहीं है। गेंद आ रही है कप्तान थापा के पास, गेंद अब आइए 14 नंबर की जर्सी पहने हुए खिलाड़ी रोमी के पास, और कप्तान लेकिन गेंद को खतरे के चित्र से बाहर निकाला। हालांकि तैयारी है कॉर्नर, अमन घूमता वाकई के लिए उतरे थे ताकासुमी, लेकिन गेंद गई है गोल लाइन के बाहर। और इस टूर्नामेंट का इसके बाद एक नया मुकाबला और खेला जाएगा बीजी रोड की वर्सेस मुंबई विराट के बीच में। वो दोनों ही टीमें मैदान में पहुंच चुकी है, वार्म अप करते हुए दिखाई दे रही हैं और बेहतरीन वो मुकाबला होगा। इससे पहले इस मैच की अगर बात करूं तो अब दूसरे हाफ का खेल चल रहा है 3-0 से यहाँ पर। हेलो जी हाँ, बेहतरीन इस बार अच्छा चेंज हुआ है टॉप ऑफ द बॉक्स। देखना होगा इस नंबर की जर्सी वन टच हेडर तो अपने साथी खिलाड़ी को देना चाहते थे, डिफेंस लाइन पूछते रहे, बॉल को निकाला पेनल्टी बॉक्स से बाहर। अब काउंटर अटैक की तैयारी में होगी जमशेदपुर एफसी की टीम में, मगर वहां पर फ्लिप अबाउट द फ्लिप है, नाइजीरियन प्लेयर है और बहुत तेज तरार मिडफील्डर है, जिस तरीके से वो बॉल बना के देते हैं अपनी फॉरवर्ड लाइन को, तो बेहतरीन खिलाड़ी है। 3-0 से यहाँ पे पिछड़ रही है जमशेदपुर एफसी की टीम है। और अभी तक अगर बात करूं क्वार्टर फाइनल्स में, सुरदीप भाई जिस तरीके से क्वार्टर फाइनल होने चाहिए थे वैसे दिखाई नहीं दिए दर्शकों को, और ये फ्लैग ऑफसाइड यहाँ पे करार दिया। अगर मैं कल के 2 क्वार्टर फाइनल की बात करूं, एक टीम ने 6-0, दूसरे मैच में आई थिंक उसमें भी काफी गोल लगे और आज भी ऐसा ही कुछ है, तो शायद दबाव में बड़ी टीमें बिखर जाती हैं। जी हाँ, और कुल मिलाकर 2 टीमें सेमीफाइनल में प्रवेश कर चुके हैं। वनवसा की टीम ने कल 4-1 से प्राप्त किया था और 4-1 की जीत के साथ उन्होंने सेमीफाइनल में स्थान बनाया और स्पोर्टिंग क्लब की टीम ने 6-0 से विजय श्री का वर्ण करके सेमीफाइनल में स्थान बनाया। यहाँ पर फिलहाल गढ़वाल हीरोज की टीम 3-0 की बढ़त लिए हुए है। 14 नंबर की जर्सी में गेंद रोमी के पास है, रोमी ने गेंद बढ़ाई है कातासुमी के लिए, कातासुमी ने गेंद बढ़ाई है और गेंद पर ऑफसाइड का इशारा। और ये प्रश्न जरूर है अनूप फुटबॉल प्रेमियों के मन में, बीजी रुड़की को तो हम लोग देखते रहते हैं, उनके बारे में, उनके खेल के बारे में हम लोग भली भांति परिचित हैं। मुंबई विराट कैसे खेलती है ये जरूर दर्शकों के मन में एक प्रश्न तैर रहा है, किस तरह की टीम होगी, कैसे खिलाड़ी होंगे, इतनी दूर से आ रही तो निश्चित रूप से अच्छी टीम होनी चाहिए। जी हाँ, काफी दूर से आई है और दूर से काफी टीम जो आई थी। इस बीच मौका हो सकता है, अच्छा रन हुआ, जबरदस्त नंबर की जर्सी पहने अकेले कर दिए मगर गोलकीपर मुस्तैद, और ये एक प्रकार से लाइफलाइन दी है यहाँ पर जमशेदपुर एफसी को गोलकीपर ने। बेहतरीन के लिए यहाँ पर काउंटर अटैक की तैयारी होगी जमशेदपुर एफसी की टीम। बॉल का 7 अच्छा रन वहां पर देखने को मिला, डिफेंस लाइन मुस्तैद है, अभी भी कातासुमी को देखने जैप्टिस प्लेयर है 16 नंबर की जर्सी पे, अपने साथी खिलाड़ी से पास लिया, थ्रू पास वहां पर दे दिया है, मगर जिस तरीके से खिलाड़ी काफी तेज निकल गए थे और जरूरत थी यहाँ पे पैसेंजर ट्रेन की, मगर बुलेट ट्रेन बना दी उन्होंने अपने आप को। जी और बच नहीं पाए महेंद्र सिंह की नजरों से, ऑफसाइड करार दिया उन्होंने और ये ऑफसाइड। इस बार गढ़वाल हीरोज के खिलाड़ी छोटा सा पास खेला है अपने साथी खिलाड़ी के लिए, वसीम है और गेंद आई है 9 नंबर की जर्सी पहने हुए खिलाड़ी। जी हाँ, बेहतरीन मुकाबला चलता हुआ इस बीच अमरीत सिंह शॉप के ऑनर भी हमारे बीच में पहुंच चुके हैं और लगातार मैच देखने आते हैं, अपना जो व्यापार है उसको छोड़ के। और जिस तरीके से अमेरिका में एक बार शटर डाउन हो गए थे, यहाँ पे शटर डाउन करने की जरूरत नहीं है, जमशेदपुर एफसी को जरूरत है कि कमबैक करे और बराबरी पे लेके आए इस मैच को। और हमारे जमाने में शायद चाप कहते थे उसे। जी हाँ, बिल्कुल, हमारे जमाने में तो इस तरीके से काफी खिलाड़ी खेला करते थे और कई खिलाड़ी तो चोट लगाने के लिए खेलते। फिलहाल तो राइट फ्लैंग से जवाबी हमने की तैयारी में होगी करवाने उसके लिए। बॉल पे अच्छा नियंत्रण है, पेनल्टी बॉक्स के अंदर 11 नंबर की जर्सी पहने हुए खिलाड़ी अच्छा नियंत्रण, साथी खिलाड़ी को बैक पास दिया, वहां पर इंटरसेप्ट किया जमशेदपुर एफसी के खिलाड़ी। लेफ्ट फ्लैंग से जवाबी हमने की तैयारी में होगी। एक बेहतरीन फुटबॉल देखने को मिली, तेज तरार फुटबॉल खेली यहाँ पे गढ़वाल हीरोज की टीम, खासकर फिलिप कातासुमी
सौम्य सरकार 23 नंबर की जर्सी पे लेफ्ट फ्लैंक से जमशेदपुर स्टेट की टीम अपने साथी खिलाड़ी को बैक पास दिया 9 नंबर की जर्सी पे। अच्छा इंटरसेप्ट देखने को मिला वहां पे। अब बॉल छीनी है यहाँ पर गढ़वाल हीरोज के खिलाड़ियों ने, मगर मिडफील्ड में अपने साथी खिलाड़ी को बैक पास दिया। अब एक बार फिर से जमशेदपुर की टीम, गोलकीपर वहां पर मुस्तैद है, व्हाइट जर्सी पहने हुए खिलाड़ी, और काफी अच्छा मुकाबला चलता हुआ और काफी दर्शक इस मैच को देखने के लिए घर से बाहर निकले। और 5 जनवरी को होगा ग्रैंड फिनाले। इस बीच हेडर द्वारा अपने साथी खिलाड़ी को पास दिया और काफी कंट्रोल फुटबॉल यहाँ पर आप खेलते हुए गढ़वाल हीरोज की टीम को। उसे पता है कि हम 3-0 से बढ़त बनाए हुए हैं और दूसरे आपका खेल चलता हुआ है, तो साथ साथ कोच की अब नजर ये भी होगा कि जो नेक्स्ट मैच हमारा जिस टीम से होना है वहां पे अपने खिलाड़ियों को सेव करके रखना है जिससे कोई इंजरी ना हो, फटीग का लेवल थोड़ा सा कम। इस बीच एक अच्छा प्रयास 2 नंबर की जर्सी पहने हुए खिलाड़ी गढ़वाल हीरोज के अपने साथी खिलाड़ी को ढूंढ रहे हैं। अच्छा वहां पे इंटरसेप्ट किया, बॉल जा रही है टच लाइन से बाहर, थ्रो इन मिलता हुआ गढ़वाल हीरोज की टीम को 3-0 की निर्णायक बढ़त। अब देखना होगा इस बीच सब्स्टिट्यूट और लगातार सब्स्टिट्यूशन इस बार जमशेदपुर एफसी की तरफ से आया है तो एक बेहतरीन खेल देखने को मिलेगा। महेंद्र रावत जी को मैं स्क्रीन पे देख रहा हूँ AR ट्यूज की भूमिका में, एक बेहतरीन निर्णायक मंडल है। 10 नंबर की जर्सी पहने हुए खिलाड़ी अपने साथी खिलाड़ी को बैक पास दिया, मध्य रेखा के आसपास खेल चलता हुआ पास कर दिया ठीक मध्य रेखा के ऊपर। 13 नंबर की जर्सी पहने हुए खिलाड़ी अपने साथी खिलाड़ी को कातरस्वामी बॉल को रिसीव किया, वन टच कर दिया 10 नंबर जर्सी पहने हुए खिलाड़ी के। एक अच्छा रन मौका हो सकता है। जी हाँ, कहीं ना कहीं बैक टू बैक यहाँ पर गढ़वाल हीरोज ने 2 मौके बुनाने में नाकामयाब हुए। नंबर की जर्सी पहने हुए खिलाड़ी रोमी लेफ्ट फुटर हेडर के लिए उछले जरूर से, हालांकि और ये दूर से अच्छा जबरदस्त लेफ्ट फुटर, लेकिन मुस्तैद रक्षा पंक्ति के खिलाड़ी और जवाबी हम देख ले यहाँ पर जमशेदपुर एफसी के खिलाड़ी अपने साथी खिलाड़ी को ढूंढते हुए लंबा पास देने का प्रयास। मुस्तैद है वहां पर रावत के पास गेंद है, अभिषेक रावत जो सब्स्टिट्यूट प्लेयर के रूप में आए हैं। गेंद आई है अब सुमन सरकार के पास, 11 नंबर की जर्सी में खासा प्रभावित किया है। भंडारी के पास गेंद है, भंडारी वैसे रक्षा पंक्ति में खेलते हैं लेकिन टोटल फुटबॉल में विश्वास रखते हैं, जहां पर भी जिस पोजीशन पर भी आवश्यकता होती है वहां पहुंच जाते हैं बहुत जल्दी से। और अब एक बार फिर गेंद आई है जमशेदपुर एफसी के खिलाड़ी कातासुमी के पास गेंद है, जापानी खिलाड़ी और गेंद और ये ऑफसाइड है। खेल पे भी आपके इम्पैक्ट पड़े। फिलहाल तो अच्छा मौका बेहतरीन रनर द्वारा गोल किया यहाँ पर और कातरस्वामी जापानीज प्लेयर द्वारा ये जिस तरीके से फ्री किक वहां पर दी गई थी पेनल्टी बॉक्स के अंदर से बेहतरीन गोल करने में कामयाब हुए गढ़वाल हीरोज की टीम। जी हाँ, ये गोल नंबर 4 चौथा गोल और मुझे लगता है कप्तान अमन ने ये हेडर लिया एक बार फिर। अच्छा हीरोज की टीम ने एक बार फिर किक ऑफ यहाँ पर 0 के मुकाबले 4 गोल से पिछड़ रही है जमशेदपुर एफसी की टीम। अगर आप बने रहना है सेमीफाइनल की दौड़ में तो आक्रामक फुटबॉल खेलनी होगी, दबाव बनाना होगा कहीं ना कहीं गढ़वाल हीरोज की टीम के ऊपर और उसके बाद पहले जो 4 गोल उनके विरुद्ध है उन गोलों को उतारना होगा और उसके बाद कहीं जीत के बारे में सोच सकते हैं। एक बार फिर लंबा किक लगाकर और ये रोमी के पास गेंद है, रोमी अभी भी गेंद रोमी के पास और सीधा गोलकीपर के पास गेंद को दे बैठे रोमी। जी हाँ, बिल्कुल सही फरमाते और कहीं ना कहीं जितेंद्र खत्री की याद आ रही है, ऐसे मौके नहीं छोड़ते थे। 40 वर्ष से जितेंद्र खत्री आज काफी चिल्ला रहे हैं 40 साल का बड़ा गला ना बैठ जाए। फिलहाल तो ये मौका काफी अच्छा यहाँ पे बनाया था, एक बार फिर से मौका हो सकता है अपने साथ खिलाड़ी चलो समानांतर पास दिया। और जहां तक मैच की बात करें इस क्वार्टर फाइनल के लिए तो औपचारिकता है 4-0 से यहाँ पे पिछड़ रही है जमशेदपुर एफसी की टीम और समानांतर पास अपने साथी खिलाड़ी को लेफ्ट लाइन से जवाई हुई तैयारी में होगी। अच्छा वहां पे क्रॉस डाला है मिडफील्डर 14 नंबर की जर्सी के लिए, एक बेहतरीन मुकाबला चलता हुआ यहाँ पर। इस मैच का पहला येलो कार्ड मिलता हुआ यहाँ पर। और जी हाँ, किसी भी मैच में जब तैयारी करना है नेक्स्ट ईयर कौन कौन सी टीमों को बुलाना है क्योंकि जो टीमें यहाँ पे खेल रही हैं उनकी रेटिंग भी वो देते हैं। फिलहाल तो हेडर द्वारा अपने साथी खिलाड़ी को बात 23 नंबर पे मगर एक हल्का प्रयास यहाँ पर अन्यथा खतरा पैदा हो सकता है। एक बार फिर से जमशेदपुर एफसी की बात करना चाहूंगा नेक्स्ट ईयर की। आज हम सब यहाँ देख रहे हैं आयोजन मंडल नेक्स्ट ईयर की डेट सोच रहा होगा कि कौन सा है। 2 नंबर की जर्सी पहने थ्रू पास कर दिया बीच से अपने साथी खिलाड़ी के लिए 11 नंबर दे ही रहा है। अच्छा प्रयास वेल सेव यहाँ पर गोलकीपर द्वारा अहम मुकाबला होता है और इस बीच हेडर के द्वारा प्रयास जरूर किया था कि अब जमशेदपुर एफसी के खिलाड़ी के बारे में थ्रू पास किया है दाहिने फ्लैंक पे अपने साथी खिलाड़ी के लिए 7 नंबर की जर्सी पहने हुए जमशेदपुर एफसी के खिलाड़ी। एक खिलाड़ी वहां पर हाथ ऊपर कर रहे हैं कि आप गेंद फेंकिए, हेडर काफी ऊंचा सीधा गोलकीपर से सुरक्षित 10 स्थानों में है और लेकिन अच्छा आक्रमण था, ये जवाबी हमला था बहुत तेजी के साथ
ये हमला किया था। धीरेन्द्र खंडारी जी मैच का आनंद ले रहे हैं और चारों ओर मैदान में अगर कहीं और पर किसी तरह की दिक्कत है, नेट वगैरह देखना, ये उनकी आदत में शुमार है। और ये एक अच्छे स्पोर्ट्समैन रहे हैं, पीजी कॉलेज कोटद्वार के पहले जनरल कैप्टन रहे हैं वो, अपने समय के बेहतरीन फुटबॉलर, बेहतरीन निर्णायक के रूप में उनकी ख्याति रही है। गेंद आ रही है इस बीच गढ़वाल हीरोज के खिलाड़ी के पास। अभिषेक रावत है 3 नंबर की जर्सी में। अभिषेक ने अपने साथी खिलाड़ी के लिए गेंद को बढ़ाना चाहता है 14 नंबर की, और ये गेंद इस बीच निकली है। मेहरबान सिंह नेगी जी जहां कहीं हो कृपया अरे वहाँ मैंने कहा 3-4 बजे के बाद जाऊंगा। और कल से अनूप जखमोला जी भी यहाँ पर अपना सहयोग प्रदान नहीं कर पाएंगे। कल से केबीएस के स्टाफ के मुकाबले दिल्ली में होने हैं, केंद्रीय विद्यालय संगठन में कार्यरत हैं, तो वहाँ पर स्टाफ के मुकाबले होने हैं, तो वो कल से वहाँ पर शिरकत करेंगे। और इस बीच गेंद आई है लामा के पास। लामा कातासुमी देख रहे हैं कहाँ है, गेंद को पहुंचाना है। गेंद को पहुंचाया है 14 नंबर की जर्सी में अपने साथी खिलाड़ी रोमी के लिए। और इस बीच गेंद आई थी वहां पर और ज्यादा रिलैक्स होना भी कभी कभी बहुत खतरनाक रूप में इस स्टेडियम के निर्माण में उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही थी। तमाम कोटद्वार प्रेमियों के, कोटद्वार खेल प्रेमियों की प्रबल मांग पर उत्तराखंड सरकार ने इस स्टेडियम को उनके नाम से स्थापित किया है। इस स्टेडियम को उनका नाम दिया है और स्टेडियम को। और इस बीच एक बार फिर कप्तान अमन के पास गए थे, देखना अमन इस बार क्या करते हैं। एक बार फिर चूके अमन थापा, कितनी बॉल सीधे ही मार दे। कई मौके अमन थापा ने। और अगर एक बेहतरीन गोल जिसे अभी तक का हम गोल ऑफ द टूर्नामेंट, बहुत सारे मौके जाए किए हैं, कप्तान है अपनी टीम के। जी हाँ, मिस ऑफ द टूर्नामेंट हो गया उनके लिए, काफी उन्होंने मिस कर दिए। अगर बेहतरीन खिलाड़ी है 10 नंबर अमन थापा, जैसे जैसे मैच में आगे बढ़ते, इस बार फिर से मौका हो सकता है अमन थापा के लिए। और ये फिर से मिस कर गए, अन्यथा एक और गोल हो सकता था। अमन थापा आज समझ में नहीं आ रहा, हो सकता है क्लब इसके बारे में सोचे, मगर क्लब 10 नंबर के हमें भुगतना पड़ सकता है गढ़वाल हीरोज को। लास्ट ईयर हमने देखा था गढ़वाल रेजिमेंट के साथ जो मैच था वो पेनल्टी शूट आउट में गया था और हमें भुगतना पड़ा। जी हाँ, और हालांकि बड़े खिलाड़ी हैं और किसी मैच में ऐसा हो जाता है। गेंद एक बार फिर आई है लामा के बाद, लामा ने गेंद पहुंचाई है वहां पर अपने साथी खिलाड़ी सुमन के लिए। मौका एक बार, इस बार भी है, इस बार फिर चूके वहां पर रोमी। गेंद एक बार फिर अमन के पास है, अमन ने इस बार, और अब गेंद को ले लिया रक्षा पंक्ति के खिलाड़ियों ने। जमशेदपुर एफसी के अच्छी कलात्मक फुटबॉल खेलते हुए काफी देर तक गेंद को अपने पास नहीं रख पाए, और अब 2 खिलाड़ियों के बीच से गेंद को लेकर आगे बढ़ते हुए यहाँ पर खिलाड़ी गढ़वाल हीरोज के, और अब गेंद को ले लिया जमशेदपुर एफसी के खिलाड़ी ने। गौरव के पास गेंद आ रही है, अच्छा गौरव ने गेंद को निकाला है। बम्बोला मार दिया। दर्शक शायद अब अगले मैच के लिए खाना खाने जा रहे हैं, उसके बाद अगला मैच देखने पहुंचेंगे यहाँ पर। और गलती हुई है यहाँ पर, थोड़ा सा मौका हो सकता है, लेकिन मुस्तैद है रक्षा पंक्ति। आगे बढ़ते हुए एक अच्छा रन देखने को मिला है 10 नंबर पे अमन थापा। और अमन थापा की जहां तक बात करें, काफी गोल आज मिस कर गए। मुंबई मिलाट के बीच में एक अहम मुकाबला है, 2 टीमें ऑलरेडी तो बहुत खतरनाक थी पहले। कल 2 सेमीफाइनल मुकाबले होंगे, 5 तारीख को होगा ग्रैंड फिनाले इस टूर्नामेंट का। अब तक का चलता हुआ, अरे वो रिलैक्स हो रखे, उन्होंने कहा अब तो हार ही गए। बनबसा की टीम, पश्चिमी बनबसा की टीम ऑलरेडी सेमीफाइनल में प्रवेश कर चुकी है। आज इन दोनों टीमों से एक टीम पहुंचेगी, मगर मुझे लगता है औपचारिक टाइम एक बार मौका हो सकता है 14 नंबर की जैसी पहने हुए खिलाड़ी के लिए। 2 नंबर पे लेफ्ट फुटर बॉल को लेके आगे बढ़ते हुए अच्छा टैकल किया वहां पे रक्षा पंथी ने। अब एक बार फिर से नियंत्रण बनाना चाहती है, यहाँ पर बॉल जा रही है बैक लाइन से बाहर, तो थ्रो द्वारा और सीधे गोलकीपर के दस्तानों पर एक बेहतरीन क्रॉस यहाँ पर दिया था। इस विजिल के साथ तीसरा क्वार्टर फाइनल यहीं पे समाप्त होता है और गढ़वाल हीरो की तरह उभर के आए हैं यहाँ पर और 4-0 से यहाँ पर जीते हैं और आपस में खिलाड़ी आपस में मिलते हुए। देवभूमि यात्रा देखने के लिए आपका धन्यवाद।